नॉर्थ कोरिया के बारे में तो जानते होंगे। इस मुल्क के कानून इतने स्ट्रिक्ट हैं कि इवन यहाँ के लोकल लोग भी इस मुल्क में नहीं रहना चाहते, क्योंकि इस मुल्क में छोटी सी गलती पर भी सजाए मौत सुना दी जाती है। नॉर्थ कोरिया का हर शख्स इस मुल्क से भागना चाहता है, लेकिन ज्यादातर लोग इस दौरान मार दिए जाते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको नॉर्थ कोरिया से भागने वाले 72 तरीन लोगों के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू कर ली सू यान। दोस्तों, ली सू यान एक नॉर्थ कोरियन सोल्जर थी। इन्होंने 10 साल आर्मी में सर्व किए। ये 20 लेडी सोल्जर के ग्रुप में से एक थी। ये सब एक बंकर में रहती थी। वहाँ ना तो साफ पानी था और ना ही कोई सहूलत। वही पानी खाने पीने, वॉशरूम और नहाने के लिए भी इस्तेमाल होता था। और इससे भी बदतर हालत ये थी कि जब भी किसी मेल ऑफिसर का दिल करता, वो आकर जिस औरत को चाहता इसे अब्यूज करना शुरू कर देता, और ये किसी को कंप्लेन भी नहीं कर सकती थी। ली सू यान किसी तरह इस कंडीशन से बाहर आई और इस मुल्क से भागने का प्लान बनाया। इसके लिए इन्होंने अपनी जान को खतरे में डाला और टुमागन रिवर को स्विमिंग करके क्रॉस किया। ये दरिया नॉर्थ कोरिया को चाइना से मिलाता है। लगातार कई घंटे तक तैरने के बाद ये चाइना के बॉर्डर पर पहुंचने में कामयाब हो गई और चाइनीज ब्रोकर्स की मदद से वो साउथ कोरिया चली गई। सोचने की बात यह है कि जिस मुल्क के सोल्जर्स का ये हाल हो, वहाँ आम आदमी कैसे जिंदगी गुजारता होगा। नंबर 7, ओ जंग सन। दोस्तों, ओ जंग सन एक 25 साल शख्स था जो कि नॉर्थ कोरिया आर्मी के एक जनरल का बेटा था। नवंबर 2017 में इसकी स्टोरी इंटरनेट पर शाया की गई। एक दिन ये कार ड्राइव कर रहा था कि ये ब्लॉक रोड पर रुकना भूल गया और नॉर्थ कोरिया में इसकी सजा मौत हो सकती है। जस्ट इमेजिन, एक रोड सिग्नल फॉलो ना करने पर सजाए मौत सुनकर ही डर लग जाता है। ओ जंग सन इतना डर गया कि इसने ना कोई प्लान बनाया और ना सोचा, सिर्फ ड्राइव करता गया। क्योंकि ये आर्मी जनरल का बेटा था तो इसे आर्मी बेस में जाने की इजाजत थी। वो बॉर्डर की बेस पर गया और कार फुल स्पीड में चलाकर वायर्स को क्रॉस करते हुए साउथ कोरिया की तरफ जाने लगा। बॉर्डर पुलिस ने इसे चेज किया और फायरिंग के दौरान इसकी गाड़ी क्रैश हो गई। ये गाड़ी से निकलकर भागना शुरू हो गया। आखिर ये बॉर्डर क्रॉस करके साउथ कोरिया जाने में कामयाब हो गया और इस दौरान इसे 6 गोलियां भी लगी और ये शदीद जख्मी था। साउथ कोरियन आर्मी ने इसे रेस्क्यू किया और हॉस्पिटल पहुंचा दिया। ओ जंग सन ने साउथ कोरिया की गवर्नमेंट को बताया कि वो कभी अपने मुल्क वापस नहीं जाना चाहता। आप इमेजिन करें कि इसने 6 गोलियां खाना वापस जाने से बेहतर समझा। इसके मुताबिक वहां मर जाना वापस जाने से बेहतर था। नंबर 6, नो गम सूक। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया से भागने वाला सबसे पहला शख्स एक पायलट था जिसका नाम नो गम सूक था। 1953 में आर्मी ट्रेनिंग के दौरान इसने मुल्क से भागने का प्लान बनाया। एक दिन नॉर्मल ट्रेनिंग फ्लाइट के दौरान वो अपना सोवियत मिग 15 एयरक्राफ्ट लेकर वहां से फरार हो गया। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि नो गम सूक ऐसा कुछ करेगा। ये 38th पैरेलल पर पहुंचा जो कि साउथ और नॉर्थ कोरिया को आपस में मिलाती है। लकीली इस पायलट ने साउथ कोरिया में मौजूद अमेरिकन एयरबेस पर जहाज सेफली लैंड कर दिया। सबसे पहले इसने एयरक्राफ्ट में मौजूद सारे डॉक्यूमेंट्स डिस्ट्रॉय कर दिए। अमेरिकन आर्मी ने इस सोवियत प्लेन के लिए इसे $1 लाख का इनाम दिया। रकम मिलने के बाद वो फौरन अमेरिका इमिग्रेट हो गया और बाकी जिंदगी अमेरिका में ही गुजार दी। नंबर 5, चो सन गिल। दोस्तों, चो सन गिल एक नॉर्थ कोरियन एम्बेसडर थे। इनकी उम्र 48 साल है और ये अपनी फैमिली के साथ इटली के इलाके रोम में रहते थे। ये इटली में मौजूद कोरियन एम्बेसी के एक्टिव एम्बेसडर थे। किसी गलती की वजह से इनको नॉर्थ कोरिया वापस आने का हुक्म दिया गया, लेकिन इन्हें पता था कि अगर वो वापस गए तो वहां इनकी फैमिली समेत इनको मार दिया जाएगा। इसलिए इन्होंने इटली की गवर्नमेंट से पॉलिटिकल असाइलम की अपील कर दी। इनकी किस्मत अच्छी थी कि इनकी फैमिली इनके साथ थी, इसीलिए ये इटली में ही सेटल हो गए। जस्ट इमेजिन, चो सन एक कोरियन एम्बेसडर थे, तब भी इनके डर का ये हाल था और वहां अगर एक आम शख्स गलती कर दे तो इसका क्या हाल होता होगा। नंबर 4, जिन इल चोल। दोस्तों, 2010 के फीफा वर्ल्ड कप में नॉर्थ कोरिया की टीम ने भी हिस्सा लिया था और इस टीम ने मैच में अच्छी कारकर्दगी दिखाई थी। जब वर्ल्ड कप खत्म हुआ तो टीम वापस कोरिया जाने के लिए तैयार हुई तो इन्होंने नोट किया कि इस टीम का पर्सनल डॉक्टर गायब था। जिन इल चोल वहां से भाग गया। पूरी टीम नॉर्थ कोरिया वापस चली गई। कुछ दिनों बाद
इस डॉक्टर ने अमेरिकन एम्बेसी में पॉलिटिकल असाइलम का केस फाइल कर दिया और रिक्वेस्ट की कि वो वापस कोरिया नहीं जाना चाहता। खुशकिस्मती की बात यह है कि जिन इल एक अकेला शख्स था और इसकी कोई फैमिली नहीं थी, वरना नॉर्थ कोरिया में अगर इनकी वाइफ या बच्चे होते तो इनको मुल्क का दुश्मन करार करके इनको टॉर्चर किया जाता। नंबर 3, जोसेफ किम। दोस्तों, जोसेफ किम एक नॉर्थ कोरियन बच्चा था। इस बच्चे की स्टोरी बहुत ही अफसोसनाक है। 1995 के दौर में जब ये छोटा सा था तो इसकी फादर की डेथ हो गई थी। गुर्बत की वजह से इसकी मदर और सिस्टर चाइना काम करने की तलाश में गईं, लेकिन वो बॉर्डर पर ही मारी गईं। इसके बाद जोसेफ बिल्कुल अकेला हो गया। ये दिन को मजदूरी करता और खाना खाने के लिए पैसे कमाता। इवन इसने 10 साल की उम्र में 2 माह तक 108 फुट गहरी माइन में भी काम किया था। कुछ अरसे बाद इसने नॉर्थ कोरिया से भागने का प्लान बनाया क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से इसे तकलीफ के अलावा कुछ नहीं मिला। किसी तरह जोसेफ बॉर्डर क्रॉस करने में कामयाब हो गया और चाइना पहुंच गया। चाइना में रेफ्यूजी के साथ मिलकर ये लंबा फासला तय करके आखिर अमेरिका पहुंच गया। एक बच्चा होने के बावजूद इसने बहुत हिम्मत दिखाई। अमेरिका में इसे एक बूढ़े कपल ने गोद ले लिया और अब वही इसके पेरेंट्स हैं। अब जोसेफ एक अमेरिकन है और खुशी से जिंदगी बसर कर रहा है। नंबर 2, जून हू। दोस्तों, जून एक 13 साल बच्चा है। हैरानगी की बात यह है कि इसने 2 दफा नॉर्थ कोरिया से भागने की कोशिश की। जून की मदर किसी तरह चाइना चली गई थी ताकि वहां काम करके पैसा कमाकर अपने बेटे को सपोर्ट कर सकें। फिर चाइना में कुछ टाइम बाद इन्होंने ब्रोकर को पैसा देकर इलीगली अपने बेटे को चाइना बुलवा लिया। जब जून चाइना में आया तो वो हैरान हो गया क्योंकि ये बहुत ही डेवलप था और वो कोरिया में जिस शहर के अंदर रहता था वहाँ कुछ भी नहीं था। बदकिस्मती से जून को चाइना पुलिस ने एक दफा पकड़कर नॉर्थ कोरिया डिपोर्ट कर दिया। नॉर्थ कोरिया की गवर्नमेंट ने इसे बच्चों की जेल में सजा के तौर पर भेज दिया और इसके फादर को भी ज़हनी टॉर्चर किया गया। कुछ साल बाद जेल से छूटते ही इसने अपनी मदर से कांटेक्ट किया और ब्रोकर के थ्रू नॉर्थ कोरिया का बॉर्डर क्रॉस करने में कामयाब हो गया। इसके बाद ये दोनों माँ बेटा साउथ कोरिया शिफ्ट हो गए। साउथ कोरिया ने इन्हें रेफ्यूजी वीजा दे दिया और अब जून और इसकी मदर सुकून की जिंदगी गुजार रहे हैं। नंबर 1, ओटू वॉर्नबर्ग। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया एक ऐसा मुल्क है जहां दुनिया के सबसे कम टूरिस्ट जाते हैं। वो भी वहां जाने के बाद स्ट्रिक्ट लॉ फॉलो करते हैं। ओटू एक अमेरिकन स्टूडेंट थे और ये नॉर्थ कोरिया टूर पर गए थे। वहां जोक के तौर पर इन्होंने एक प्रोपेगेंडा पेपर उठाया जिस पर लिखा था कि हम किम जोंग को तबाह कर देंगे और इन्होंने काफी ड्रामा करके फन भी किया। लेकिन होटल में इनके लिए स्पेशल कैमरा लगाया गया था। इवन ऐसा हर टूरिस्ट के लिए किया जाता है। इन्हें एयरपोर्ट पर इसी वजह से अरेस्ट कर लिया गया और इन्हें अरेस्ट करके 15 साल की सजा सुनाई गई जिसमें इन्हें डेली लेबर के साथ काम करना था। ये बात प्रेस तक पहुंचने से पहले ही ओटू डर की वजह से कोमा में चले गए। इनको अमेरिका डिपोर्ट कर दिया गया लेकिन वो वापस आकर वफात पा गए।